Hello dear student, this is Firdaus Khanam and today we are going to start our lecture number 2 of chapter number 3 which is classification and diversity in matter. ठीक है, एंड लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम जो कवर करने वाले हैं कंटेंट वो कौन सा होगा बच्चों? इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन का ही रिमेनिंग जो पार्ट है दैट मीन्स अपीयरेंस एंड हार्डनेस मीन्स हमने अभी तक ग्रुपिंग पढ़ लिया. ठीक है, हमने देखा कि बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं और उन मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, अभी जो ऑब्जेक्ट्स हमने जो बनाए थे हमने उनको सिमिलरिटीज के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दिया था. ठीक, अब ये ग्रुपिंग जो हमने किया है बच्चों, इसी को हमको बहुत ब्रॉड लेवल पे लेकर के जाना है और इनको क्लासिफाई कर देना है इनकी सिमिलरिटीज के साथ साथ इनके डिससिमिलरिटीज को भी इंक्लूड करते हुए इनको हम क्लासिफाई कर देंगे. ठीक, और क्लासिफिकेशंस के कुछ क्राइटेरियाज होंगे जिसके बेसिस पर ही हमको यहाँ पे क्लासिफिकेशन को जो है कंप्लीट करवाना है. और उनमें से पहले जो 2 क्राइटेरिया या प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे करेंगे वो है बच्चों अपीयरेंस एंड सेकेंड है हमारी हार्डनेस. तो आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करवाना चाहती हूँ. तो विच इज़ अ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों एक टाइप की ग्रुपिंग ही है जिसमें हम जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, जो थिंग्स है उसको सेपरेट आउट करेंगे एक दूसरे से. यहाँ पर हम इंक्लूडेड करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं. तो सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है बच्चों? क्लासिफिकेशन. दैट मीन्स ग्रुपिंग का बड़ा रूप या बड़ा फॉर्म हम बोले तो वो क्या होता है बच्चों? क्लासिफिकेशन होता है. जैसे कि हमने बोला था कि मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, एंड इस मटेरियल से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट्स का. अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने हो सकता है एक मटेरियल यूज़ किया है लेकिन उससे हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए. जैसे कि मैं बात करती हूँ फर्स्ट वुड की. ठीक है, वुड एक मटेरियल है हमारे पास लेकिन इससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बनेंगे. देखो, वुड से मैं बना सकती हूँ यहाँ पर चेयर, वुड से मैं यहाँ बना सकती हूँ हमारे लिए यहाँ पर बेड, फिर बना सकती हूँ बैट, मैं एक बना सकती हूँ अलमीरा. तो देखो मटेरियल एक ही है बच्चों बट मैंने उनसे कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया. तो देखो इन सभी के अंदर सिमिलरिटीज क्या है बच्चों? ओनली एंड ओनली कि ये वुड से बने हुए हैं. लेकिन डिससिमिलरिटीज क्या है बच्चों? इन सभी का वर्क जो है वो बहुत अलग अलग है एक दूसरे से. दैट मीन्स इनकी नीड या रिक्वायरमेंट जो है हमारी डेली लाइफ में वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो क्लासिफिकेशन में हम बच्चों इसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि सिमिलरिटीज़ के साथ साथ हम ऑब्जेक्ट्स की डिससिमिलरिटीज़ को भी इंक्लूडेड यहाँ पे करेंगे कि किस तरह से एक मटेरियल से बने होने के बाद भी ये एक दूसरे से सिमिलर भी है लेकिन डिससिमिलर भी है. सिमिलरिटीज सिर्फ एक पॉइंट पर है लेकिन डिससिमिलरिटीज हमको बहुत सारे यूजेस के बेसिस पे यहाँ पर दिखाई दे रही है. तो यही होता है बच्चों क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से थिंग्स को यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. ठीक, तो क्लासिफिकेशन आपको समझ आया. इसकी डेफिनेशन हमें फिर से याद कर लेनी है कि हम ग्रुपिंग करेंगे किसके बेसिस पे? सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर, और यही हमारी क्या होगी बच्चों? क्लासिफिकेशन होगी. अब मेन क्लासिफिकेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर इस चैप्टर्स के अंदर हम देखने वाले हैं. ये जो प्रॉपर्टीज है बच्चों एक बार मैं इन सभी के नेम्स आपको यहाँ पर थोड़ा बता देना चाहती हूँ. जैसे कि फर्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज अपीयरेंस है ना. अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ पे हम आज कवर करने वाले हैं हार्डनेस. लेकिन इनके अलावा भी बच्चों जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है जैसे कि सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर, ट्रांसपेरेंसी, एंड फ्लोटेशन. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी इनके बेसिस पर ही हम यहाँ पर मेन कुछ प्रॉपर्टीज हमने सेलेक्टिव ली है जिनके बेसिस पे हमारे अराउंड जितनी भी थिंग्स होती हैं वो सब अपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन अपने आप ही आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वो क्लासीफाई होती चली जा रही है एक दूसरे से, है ना. तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज है बच्चों जिनको याद रखते हुए हमको क्या करना है,
ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन यहाँ पे करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है बच्चों, अपीयरेंस, जिसके बेसिस पे यहाँ पर हम थिंग्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द अपीयरेंस। अपीयरेंस किसको कहते हैं? तो अपीयरेंस का मीनिंग होता है बच्चों हाउ अ लुक एनीथिंग, दैट्स मीन जो थिंग्स आपको दिखाई दे रही है वो किस तरह से दिखाई दे रही है, वही उसका अपीयरेंस होता है। अब दिखाई देना दैट्स मीन्स अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें तो आप वहाँ पे कलर के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि कुछ कलर में ज़्यादा फेयर होते हैं, कुछ डल होते हैं, राइट। तो आप उनकी हाइट वगैरह देखते हो कि कुछ लॉन्गेस्ट है, कोई एक दूसरे से टॉलेस्ट है ना। तो यहाँ पर आप देख कर के बता सकते हैं उनका अपीयरेंस कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो अपीयरेंस का मतलब ही क्या होता है कि हाउ अ लुक एनीथिंग, ठीक। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की, जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स का कर रहे हैं, ठीक। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अपीयरेंस जो होता है बच्चों वो दो ही चीजों में आपको शो होगा, दो ही तरीके से। और ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों, ये होंगी आपकी अपीयरेंस के अंदर या तो लश्चरसनेस या फिर डलनेस। तो अपीयरेंस के बेसिस पर यहाँ पर हम थिंग्स को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देंगे बच्चों, टू कैटेगरीज के अंदर। यहाँ पर एक होगा हमारा लश्चरस और दूसरा हमारा होगा नॉन लश्चरस। नॉन लश्चरस, ठीक है। तो लश्चरस दैट्स मींस जिनका सरफेस जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, काफी शाइनी सरफेस होगा। एंड नॉन लश्चरस का मतलब होगा ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका सरफेस कैसा होने वाला है बच्चों, काफी डल। दैट्स मीन्स ये बिल्कुल भी शाइन शो नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियली तरीके से हम इनको शाइन दिला सकते हैं। दैट्स मीन्स हमने इनके ऊपर पेंट कर दिया, वार्निशिंग कर दी, है ना। तो ये थोड़े टाइम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चमकीले से दिखाई देंगे, है ना, पॉलिश हमने इनको कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम लश्चरसनेस की। तो लश्चरसनेस दैट्स मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमेशा शाइन करते हुए दिखाई देंगे, जिनकी शाइन जो अल्टीमेट होती है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं बच्चों, सम लश्चरस मटेरियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कौन होते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स दैट्स मीन्स जो आप जिसकी ऑर्नामेंट्स, ये ज्वेलरीज आप बना के पहनते हो, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली मेटल जिसको आप सब जानते हो वो होती है बच्चों गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर की भी रिंग्स होती है, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं। घर में आप आयरन से बनी हुई स्टील का यूज़ करते हो, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हो, ये सब क्या है बच्चों, मेटल्स होते हैं। और हम डेली इनको बार बार बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, बार बार वॉश इनको कर लेते हैं हम, लेकिन फिर भी इनकी जो शाइन है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती बच्चों, क्योंकि नेचुरल शाइन होते हैं। और जितना ज़्यादा हम इनको घिसते चले जाते हैं इनकी शाइन और बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इनके अपर व सरफेस जो होता है, जब धीरे धीरे वो ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस से थोड़ा थोड़ा डल होना स्टार्ट करता है, तो जब उनको थोड़ा घिस देते हैं तो उनका इनर वाला सरफेस जो और भी ज़्यादा शाइनी था, क्योंकि बिकॉज पूरी की पूरी मेटल से शाइनी है, तो जितना हम ऊपर वाला सरफेस के कॉर्रोड होने पर या उसका थोड़ी थोड़ी शाइन कम हो जाने पर जब हम उसके अंदर वाले सरफेस को बाहर निकाल देते हैं, कट कर देते हैं या उसको घिस देते हैं, तो स्क्रैच करने के बाद वो वापस से अपनी नेचुरल शाइन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ प्रूव कर रही है हमें कि मेटल्स जो होती है वो नेचुरली शाइनी होती है, इन्हें किसी पॉलिश की, ऑयल की या वार्निशिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो मेटल्स है हमारी वो कैसी होती है बच्चों, लश्चरस होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि हमारी जो मेटल्स हैं वो सभी कैसी होंगी, लश्चरस होंगी। एंड मेटल्स की बहुत सारे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इसमें से एक आपका कॉपर है, दूसरा गोल्ड है, और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल, दैट्स मींस जो एल्यूमिनियम हम घर पे यूज़ करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम फॉइल जिससे बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इसका यूज़ आप आपके फूड को, डेली जो फूड आप लेकर आते हो लंच बॉक्स के अंदर, उसको रैप करने के लिए आप उसका यूज़ करते हो। देखा ना आपने कितना शाइनी सा वो होता है ना। तो मेटल्स जो होते हैं वो बच्चों क्या समझ में आया हमको, लश्चरस होते हैं। तो अपीयरेंस किसको कहते हैं हम, जो भी थिंग्स हमारे सामने हैं वो किस तरह से दिखाई दे रही है, हाउ वी लुक एनीथिंग इज कॉल्ड अपीयरेंस, ठीक। एंड अपीयरेंस के बेसिस पे टू कैटेगरीज हमको ऑब्जेक्ट्स की मिलने वाली हैं। कौन कौन सी टू कैटेगरीज बच्चों, फर्स्ट कैटेगरीज होगी हमारे पास यहाँ पे लश्चरस एंड दूसरी होगी नॉन लश्चरस। लश्चरस के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं वो सब इंक्लूडेड होंगी, बट मेटल के साथ साथ एक मटेरियल और होता है बच्चों जो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो लश्चरस होता है। तो मेटल्स तो सभी लश्चरस हैं ही, लेकिन एक्सेप्शन है, नॉन मेटल जनरली ना बच्चों लश्चरस नहीं होती है, लेकिन ये नॉन मेटल कैसी है, लश्चरस है, जिसमें आप अच्छे से इसको जानते होंगे, ये है हमारा डायमंड। तो जो डायमंड है बच्चों
ये नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसका जो जो अपीयरेंस है वो कैसा होता है, काफी लश्चरस वाला होता है ना। तो डायमंड जो है वो लश्चरस प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डलनेस वाली, कि कौन से ऐसे अपीयरेंस वाली थिंग्स हैं जो डल वाले होते हैं, यानी दैट्स में जिनकी अपीयरेंस डल होती है। तो आपने अपने अराउंड जो रूम है उसके अंदर अगर आप देखेंगे थिंग्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी थिंग डलनेस वाली होगी। सबसे पहले तो जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, जिस रूम ने आपको कवर किया हुआ है, उनकी वॉल्स जो है बच्चों, वो कैसी होती है बच्चों, डल होती है। लेकिन हम आर्टिफिशियली उसको पेंट वगैरह करके, उसको पॉलिशिंग करके हम उसको थोड़ा सा लश्चरस बना देते हैं, है ना। तभी तो हमारी वॉल जो होती है वो चमकती हुई दिखाई देती है, राइट। हमारे घर के जो डोर्स हैं उसके ऊपर हम वार्निशिंग ऑयल वगैरह कर देते हैं, वो चमकते हैं, ठीक। हमारे घर की वुडन चेयर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सब आर्टिफिशियली चमकते हुए दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज हमने उनके ऊपर पेंट किया हुआ है, उनको पॉलिशिंग की हुई है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दें, तो स्क्रैच करने के बाद जब वो पॉलिशिंग वहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि उनका जो इनर सरफेस है वो बिल्कुल डल है, दैट मींस उसमें कोई भी शाइन नहीं है। तो इससे हमें प्रूफ हो रहा है कि वो जो है डलनेस वाली प्रॉपर्टी को ही शो करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से थोड़े टाइम के लिए वो अपनी जो है लश्चरसनेस को शो कर रहे थे। तो हमें इससे प्रूफ हो जाता है कि वो नेचुरल लश्चरस नहीं होते, लेकिन मेटल्स एंड डायमंड्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरली लश्चरस होते हैं, ठीक। अब इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक। इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल्स हमको यहाँ पर लेने होंगे, और ये एक्टिविटी हमको प्रूफ कर देगी कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको चेक करना है कि वो सच में लश्चरस है या डल है, तो उसको चेक करने का क्या तरीका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मटेरियल्स हमको जिनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या क्या होंगे, हम यहाँ पर लेंगे एक स्मॉल पीस पेपर, कार्डबोर्ड का पेपर। कार्डबोर्ड होता क्या है, ए थिन पीस ऑफ वुड, ए स्मॉल स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक, थिन वायर्स ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन। दैट मीन्स यहाँ पर हमने जो लिया है वो पेपर लिया है बच्चों, कार्डबोर्ड लिया है, कुछ थिन प्लास्टिक लिया है, इसके अलावा हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है, एंड थिन वायर्स ऑफ कॉपर। दैट मीन्स हमने एक कॉपर का वायर लिया है, एल्यूमिनियम का वायर लिया है छोटा सा, और आयरन का वायर लिया है। तो हमारे पास जो थिंग्स हो गई वो क्या क्या हो गई बच्चों, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, एंड एल्यूमिनियम है, आयरन है और कॉपर है हमारे पास, ठीक। ये सभी मटेरियल्स हैं। तो हम इन शॉर्ट बोले कि इसमें से कुछ हमारे पास मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, ठीक। एक्स्ट्रा मटेरियल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम कैसे इसका प्रोसीजर करने वाले हैं देखते हैं। प्रोसीजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनको हम बीच में से कट कर देंगे, किसके थ्रू, या तो हम हैवी सीजर्स का यूज़ करेंगे या मेटल जो कटर होता है उसका यूज़ करेंगे। हैवी सीजर्स या मेटल कटर ही मेटल को कट कर सकती है, नॉर्मल सीजर्स वगैरह इसको कट नहीं कर पाएंगी, ठीक। तो हैवी सीजर्स और मेटल कटर का हमने इसका यूज़ किया, और सबसे पहले हमने 1 बाय 1 इन सबको कट किया। हमने कॉपर को कट कर लिया, एल्यूमिनियम को कट कर लिया, आयरन को कट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पेपर है हमारे पास और जो कार्डबोर्ड है इनको भी हम इसी तरीके से बिल्कुल मिड में से कट कर लेंगे। जब हमने इनको कट किया तो हम देखेंगे कट करने के बाद हम इनको एक दूसरे के साथ रब करेंगे, और रब करने के बाद इसको सैंड पेपर के साथ रब कर देंगे। दैट्स मीन जो हमने 2 पीसेस इनके कर दिए हैं उन कट पीसेस को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। अब सबसे पहले तो हम आपस में एक बार रब कर लेंगे, देन उसके बाद जो सैंड पेपर होता है बच्चों, सैंड पेपर काफ़ी रफ वाला पेपर होता है, और ये इस तरह से जो अपर लेयर को रिमूव करने का काम करता है ना। तो हम सैंड पेपर से भी इनको घिस लेंगे, ठीक है। हमने घिस दिया, पेपर को घिस दिया, कार्डबोर्ड को घिस दिया, प्लास्टिक को घिस दिया, ठीक है। एंड हमने फिर 1 बाय 1 मेटल्स जो हमारे पास अवेलेबल थी, कौन कौन सी, कॉपर, एल्यूमिनियम, और हमारी जो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जो आयरन है उसको भी हमने कट किया, आपस में घिसा, एंड फिर सैंड पेपर से भी घिस दिया। अब आता है मेन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमको क्या दिखाई दिया, तो ऑब्जर्वेशन में जब हमने इनको घिस करके सैंड पेपर से रखा और देखा, तो हमने देखा कि जो कार्डबोर्ड है, जो पेपर है और जो प्लास्टिक है, वो उनकी जो इनर सरफेस भी कैसी है बच्चों, बिल्कुल डल वाली है। दैट मींस उनमें कोई किसी भी तरह की कोई शाइन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और वो बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इसके अपोजिट जब हमने कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन को कट करने के बाद, सैंड पेपर से रगड़ने के बाद, इनकी जो इनर सरफेस को जब हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि वो बहुत अच्छी तरह से शाइन कर रहे थे। दैट मींस जितना उनका आउटर जो सरफेस था
जितना ज़्यादा वो शाइन कर रहा था उससे भी ज़्यादा शाइन उनका इनर सरफेस कर रहा था। दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि जो मेटल्स होती है वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा शाइन प्रोड्यूस करती हैं और उनका जो अपीयरेंस है वो परमानेंट कैसा होता है बच्चों, लश्रस होता है। जबकि जो प्लास्टिक से, पेपर से और कार्डबोर्ड से उनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है बच्चों, डल होता है। तो ये कंक्लूजन हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या इस एक्टिविटी के थ्रू आप भी आपके आसपास जो थिंग्स है उनको चेक कर सकते हैं कि उनका अपीयरेंस लश्रस है या फिर वो डल है। ठीक, चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पर थिंग्स को क्लासीफाई किया है बच्चों, वो कौन सी है हमारे पास, हार्डनेस। तो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो हार्डनेस का इसमें हम इसके बेसिस पर भी हमने थिंग्स को यहाँ पर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। हार्डनेस के बेसिस पे जो थिंग्स है, फर्स्ट तो हो जाएंगी हार्ड मटेरियल, है ना, एंड सेकंड जो होंगी हमारे पास वो हो जाएंगी सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक, तो देखो हार्डनेस के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, लश्रस एंड नॉन लश्रस। ठीक, वैसे ही हार्डनेस के बेसिस पे भी ऑब्जेक्ट 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। एक होगा हमारे पास हार्ड मटेरियल, दूसरा हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल। लेकिन ये हार्ड और सॉफ्ट है तो किस बेसिस पे हार्ड और सॉफ्ट है, तो देखो बच्चों, ऐसे सभी मटेरियल्स जिनको हम इजीली कंप्रेस करा सकते हैं और उनके ऊपर इजीली स्क्रैच कर हम कर पाए, तो वो सारे मटेरियल्स कैसे होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं। दैट मीन्स अब जब उनके ऊपर प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, उनको कंप्रेस करवा रहे हैं, तो इजीली उनकी शेप, उनकी साइज जो है वो चेंज हो जाए। एंड हम उसके ऊपर जब किसी नुकीली चीज़ से स्क्रैच करने जाए तो उनके पास स्क्रैचेज होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हार्ड मटेरियल क्या होंगे बच्चों, इनके जस्ट अपोजिट होंगे। दैट मीन्स जैसे कि ये पेन है, मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, कंप्रेस करी जा रही हूँ, लेकिन ये फिर भी अपनी शेप को, साइज़ को मेंटेन रखे हुए हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये कैसा मटेरियल है बच्चों, हार्ड मटेरियल है। मैं इसकी अपने नेल से इसके ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन स्क्रैचेस भी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे बच्चों, बिकॉज ये हार्ड मटेरियल होता है। तो हार्ड मटेरियल वो होते हैं जिनको कंप्रेस करने पर, स्क्रैच करने पर उनकी शेप, साइज और उनकी जो आउटर सरफेस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, हार्ड मटेरियल्स होते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल्स है वो क्या कर देते हैं, अपनी शेप को, साइज को चेंज कर देते हैं और ईजिली स्क्रैच हो जाते हैं। ठीक, तो सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स आपको समझ में आ गया। अब हार्ड मटेरियल के एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या क्या होंगे बच्चों, देखो हार्ड मटेरियल्स के अंदर हो जाएंगे हमारी मेटल्स, स्टोन्स, है ना, प्लास्टिक्स। इसमें हम बात करें तो कौन से वाले प्लास्टिक बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये सभी कैसे होंगे, हार्ड होंगे। एंड अनदर एग्जांपल इज डायमंड, ये सब कैसे होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। ETC और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो जैसे कि हम बात करते हैं कॉटन, आपने घर पे कॉटन को देखा है। कॉटन और कॉटन से बने हुए जितने भी मटेरियल्स हैं, फैब्रिक्स वगैरह, वो सब कैसे होंगे बच्चों, सॉफ्ट होंगे। एंड चॉक, चॉक जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। हमारा कॉल, कॉल जिसको हम घर में कुकिंग के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन इसका यूज हमें काफ़ी कम करना चाहिए बिकॉज ये पॉल्यूटेड हो, काफ़ी पॉल्यूटेंट मटेरियल है ये और पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, जोर से इसके प्रेशराइज करेंगे, तो ये ब्रिटल नेचर का होता है, बहुत फटाफट से टूट जाएगा, है ना। तो ये सॉफ्ट मटेरियल्स है हमारे पास ETC। ठीक है, तो चॉक हो गया, कॉटन हो गया, कॉल हो गया, इनको स्क्रैच किया जा सकता है। इनको कंप्रेस अगर हम करें तो ये टूट जाएंगे, अपनी शेप और साइज को खराब कर देंगे, है ना। तो ये सॉफ्ट मटेरियल्स हमारे पास हो गए। तो आज हमने यहाँ पर 2 जो प्रॉपर्टीज हैं इस लेक्चर के अंदर कवर की है। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज बच्चों, अपीयरेंस एंड हार्डनेस। ठीक है, अब हम जो अपना नेक्स्ट
जो टॉपिक है बच्चों, इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे सीखनी है, जिसके बेसिस पर हमको क्लासिफिकेशन को डन करवाना है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।